हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हाउ चेन ने आखिरकार इटर्नल टेस्ट को भी पास कर लिया, जिसके बाद सीनियर कहने लगता है कि यहाँ तक आ पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए तुमने तो इसमें बहुत सारे ट्रायल का सामना किया और इसलिए मैं जानता हूँ कि क्या तुम थके नहीं हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउ चेन इसके बारे में सोचने लगता है और वह इसके बारे में कुछ नहीं कहता। जिसके बाद फिर सीनियर उसे कहने लगता है कि तुम लाइट सन के रूप में जन्म लिए हो, तुमने दूसरों की भी इतनी सारी तकलीफें सहन की, इसके अलावा तुम इतने सारे वर्क को भी कैरी कर रहे हो जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी खुद तुम्हारे चॉइस का नहीं था। फिर वो कहने लगता है कि वह सारी चीजें स्टाइल के जैसे इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी तुमने अपनी लाइफ और डेथ को दाव पर लगा दिया था। और अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम थके नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन भी इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचता है और फिर इनसे कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड शायद यहाँ पर होती तो फिर मुझे ऐसा लगता है अब तक उसने आपको पंच कर दिया होता। इसके बाद वह इनसे कहने लगता है हाँ, आप इसके बारे में सही हैं, क्योंकि मैं इस जर्नी में बहुत ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन असल में आप भी एक चीज के बारे में गलत हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का दूसरों से कोई भी लेना देना नहीं है और इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह असल में मेरी चॉइस है। इसके बाद वह इनसे कहने लगता है कि मुझे राइट होने से लव है, क्योंकि हर बार जब मैं अपने वेस्ट को स्ट्राइक करता हूँ तो फिर मैं अपने दिल के धड़कन को फील कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरी बॉडी पर्सन से कंपाइल हो रही है, जो मुझे यकीन दिलाती है कि इस जर्नी में जितनी भी चीजें हुई हैं वे सभी असल में खुद मेरी ही चॉइस है। फिर वो आगे कहने लगता है कि क्योंकि यह मैं हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर भी इसके बातों से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में ऐसा जवाब उम्मीद नहीं किया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एटर्निटी एंड क्रिएशन वाला सील थ्रोन यहाँ पर आ गया था, इसलिए अब हाउ चेन भी इसमें कोई देरी नहीं करता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसके पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब डेमन एम्परर बॉल अपने पावर का यूज करके अटैक करने वाला था, तभी हाउ चेन वहाँ पर आ जाता है और इनसे कहने लगता है कि कोई भी इसके बारे में कोई चिंता ना करे, क्योंकि इंसानियत इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है और आप लोगों ने जो भी किया है वह इतना आसानी से बर्बाद नहीं होगा। फिर वह कहने लगता है कि एक के बाद एक जनरेशन आती रहेगी और वह अपने आप को बिलीव के साथ फाइट करते रहेंगे, जिसके वजह से आखिरकार हम अपने ह्यूमिलिएशन को खत्म जरूर करेंगे और फिर हम इस तरह से हम अपने खोए हुए सारे टेरिटरी को हासिल जरूर करेंगे। इसके बाद वो कहने लगता है कि हम डेमन क्लन को यहाँ से जरूर भगाएंगे और अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाउ चेन ने अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डेमन एम्परर वॉल का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह कौन सी पावर है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि डेमन एम्परर वॉल का पावर इसके सामने कुछ नहीं करता और इसलिए हाउ चेन ने इसे बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं अब हाउ चेन यहाँ से आगे जाने लगता है, क्योंकि अब इटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सील थ्रोन को लेने का टाइम आ गया। इसलिए हम देखते हैं कि हाउ चेन इसमें देरी नहीं करता है, क्योंकि आखिरकार अब इटर्निटी एंड क्रिएशन वाला सील थ्रोन यहाँ पर आ गया। जिसके बाद सभी पूरी तरह से हैरान होते हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी इसके बारे में अंदाजा नहीं होता है और इसलिए हम देखते हैं कि वे इसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन और सील थ्रोन उनके सामने आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि मैं इटर्नल एंड टाइप के बिल को भी सहन करने के लिए रेडी हूँ। इसके अलावा मैं क्रिएशन के सभी डिवाइन पावर को भी डील कर सकता हूँ और इस स्वॉर्ड के लिए हेवन और अर्थ को भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन सील थ्रोन के ऊपर बैठ गया था, जो नजारा सच में बहुत शानदार लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन भी इसका पावर यूज करता है, जिसके बाद सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि यह क्या है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेमन एम्परर बॉल इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और इसलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हाउ चेन भी इस पर अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसके बाद डेमन एम्परर बॉल भी अपने पावर का यूज करता है, जहां दोनों के बीच में काफी शानदार फाइट मिलती है। और अब डेमन एम्परर कहने लगता है कि मेरे खिलाफ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और आखिरकार तुम हो कौन। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउ चेन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता है और कहने लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए और इसलिए तुम्हें केवल इतना जानने की जरूरत है कि आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डेमन एम्परर वॉल भी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वह इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार वो इसके सामने हार जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि डेमन एम्परर बॉल तो असल में इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। तभी सियांग कहने लगता है कि वह तो लेवल 9 के पीक में है और उसने जिस
पावर का यूज किया वह तो होली और पावरफुल है। अब इसलिए उसे लगने लगता है कि शायद यह पावर इस दुनिया से नहीं है और फिर वह हैरान होता है कि आखिरकार यह है क्या। जिसके बाद वो लेडी कहने लगती है कि उसने अपना नाम लॉन्ग हाउस चेन बताया, लेकिन आखिरकार असल में यह कौन है। मगर तभी हम देखते हैं कि डेमन एम्परर बॉल अभी भी इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने डरिंग कॉस्मिक ड्रैगन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह पावर सच में बहुत खतरनाक होता है और कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वही डेमन एम्परर बॉल कहने लगता है कि आज पूरा ह्यूमन ऐसी ही खत्म हो जाएगी। तब इस पर हाउचेन उसे कहता है कि तुम इसे ट्राई करके देख लो और मैं भी देखूंगा कि तुम ऐसा कैसे कर पाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से इसका लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था। और अब इसलिए हम देखते हैं कि यह सच में बहुत शानदार होता है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे डेमन गॉड एक साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया, इसलिए इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इसने तो एक ही बार में बहुत सारे डेमन गॉड को मार दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेमन बॉल इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो फिर से इसका सामना करने के लिए इसके सामने चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत शानदार फाइट होती है, इसलिए इनमें से कोई भी किसी के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता है। तभी डेमन एम्परर बॉल कहने लगता है कि इसका स्पिरिचुअल पावर तो सीधे लेवल 9 में पहुंच गया, इसलिए उसे समझ नहीं आता है कि आखिर रास्ता कौन सा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से हाउचेन का सामना करने के लिए चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वह अभी भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता और हाउचेन ने इसके सारे अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउचेन भी अपने पावर का यूज करके दोबारा से अटैक कर देता है, जो कि देखने में सच में काफी डेंजर लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों में कोई भी किसी के सामने हार मानने वाला नहीं होता। दोनों अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करना जारी रखते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डेमन बार बार फिर से हाउचेन के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी हाउचेन इसके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा ले रहा है, इसलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता है। मगर हम देखते हैं कि हाउचेन भी इससे कम नहीं था, इसलिए वह जैसे ही फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, तभी हम देखते हैं कि हाउचेन ने इस बार अपने आप को फिर से बचा लिया, जिसकी वजह से डेमन एम्परर अभी भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फिर से अपने पावर का यूज करके फाइट करने लगते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही शानदार लग रहा है। मगर तभी डेमन एंड प्रोपोल को पता चलता है कि उसका स्वॉर्ड तो डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए वह हैरान होते हुए कहने लगता है कि यह तो इम्पॉसिबल है और उसे मेरे अटैक से कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है। तब इस पर हाउचेन उससे कहने लगता है कि मैं जिस डेमन एम्परर को जानता हूँ तुम उसके सामने बहुत ही कमजोर हो। तब इस पर डेमन एम्परर बॉल गुस्सा होते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन उसे कोई जवाब नहीं देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेमन एम्परर बॉल फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब इस पर हाउचेन उससे कहता है तुम अपने पापों का सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत अपने पावर का यूज करके डेमन एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद खुद डेमन एम्परर और उसका ड्रैगन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसमें बहुत दर्दनाक तरीके से मारे जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इस बात से सभी काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने तो अब सच में डेमन गॉड एम्परर को खत्म कर दिया। वहीं वो लेडी कहने लगती है यह तो सच में बहुत शानदार, पावरफुल और फैंटास्टिक फाइट थी और अब सच में अनबिलीवेबल फाइट हुआ है। फिर वो कहने लगती है कि हाउचेन मैं तुम्हें याद रखूं। तभी हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में रियलाइज हो गया और फिर कहने लगता है कि जो 6000 ईयर पहले सिल्क थ्रोन पर डिसेंट हुआ था वो असल में क्या मैं ही था। तब इस पर सीनियर उसे कहने लगते हैं कि तुम थे भी और तुम नहीं भी थे। जिसके बाद वहीं फिर हाउचेन कहने लगता है कि हमें उतना आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें हर किसी को खुद का लेजेंड क्रिएट करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन यहाँ पर अपने पावर का यूज करता है, जिसे देख सभी कहने लगते हैं कि हम तो बच गए और अब इसलिए वह सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। वहीं बाकी सभी कहने लगते हैं कि हम तो इसमें जीत गए और इस तरह से हमने डेमन एंड पर्पल को यहाँ से भगा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन इसके बारे में सुनते हुए, जिसके बाद हम देखते हैं वह हाउचेन के बारे में भी बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या वह कोई गॉड है। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।